भारत जोड़ो यात्रा तो चल रही है, साथ ही साथ में एक सोशल मीडिया वॉर भी चल रहा है। इस सोशल मीडिया वॉर में बीजेपी हर कोशिश करती है कि जैसे ही यात्रा आगे बढ़े कुछ ऐसा मिल जाए जिस पर हमला किया जाए। अभी तक जितने हमले हुए उनमें एक के बाद एक कई बार ये हमले बीजेपी को भारी पड़ गए हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है, कई बार तथ्यों की गड़बड़ी की वजह से, तस्वीरों की पहचान की वजह से गड़बड़ी होती है और ऐसे में कांग्रेस को एक और बड़ा मुद्दा मिल जाता है कि वो बीजेपी पर पलटवार कर दे। अब के नया क्या हुआ है वो आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है। आए दिन पद यात्रा में हजारों लोगों का हुजूम भी उमड़ रहा है। केरल वो राज्य है जहां से राहुल गांधी लोकसभा के लिए चुनकर भी आए हैं। ऐसे में केरल में इस यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिलता दिखा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिलते समर्थन के बीच बीजेपी भी सक्रिय है। लगातार यात्रा की तस्वीरों और वीडियोस को लेकर हमलावर है। बीजेपी की आईटी टीम राहुल गांधी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए और मौका मिलते ही वार कर रही है। हालांकि कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा आईटी सेल के प्रहार फीके पड़ते जा रहे हैं और कई बार उल्टे भी पड़ते जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से ताजा हमला राहुल गांधी की एक युवती के साथ वायरल हुई तस्वीर पर किया गया। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान केरल में एक युवती के साथ चलते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर को भाजपा नेताओं ने निशाना बनाया। भाजपा नेता प्रीति गांधी ने तस्वीर को लेकर दावा किया कि ये वही युवती है जिसने ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। यही नहीं, प्रीति गांधी ने तस्वीर को लेकर राहुल गांधी पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा क्या है, वो तस्वीरें लेने के लिए युवा लड़कियों को क्यों पकड़ते हैं? पिछली बार हमें बताया गया था कि वो उसकी भतीजी है, लेकिन अब क्या बहाना है? वो पिता की तरह नहीं है और अगर है भी तो तस्वीरों के लिए इतना अंतरंग क्यों हो जाते हैं? स्नेह का ये अत्यधिक प्रदर्शन परेशान कर रहा है। प्रीति गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं ने जबरदस्त पलटवार किया। भाजपा नेताओं के द्वारा राहुल गांधी की इस तस्वीर पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस ने जवाब दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बकलोली करने से बाज नहीं आओगे। सही किया नीतीश जी ने बर्खास्त करके। जिस लड़की का वीडियो तुमने लगाया है उसका नाम अमूल्या लियोना है, जिसकी फोटो राहुल जी के साथ है। वो केरल स्टूडेंट यूनियन की मीवा एंड्रेलियो है। कब तक फर्जी दुकान चलाओगे? कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी बीजेपी नेता के इस ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की शानदार सफलता से परेशान बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स विभाग ओवरटाइम कर रहा है। उनकी झूठ मशीन के लिए नवीनतम चारा है। मित्रों, आप कितना नीचे गिर सकते हैं। संबित पात्रा की भी इससे पहले किरकिरी हो चुकी है और इससे पहले टी शर्ट को लेकर भी आपको याद होगा लंबा विवाद हुआ था। अगर बात करें संबित पात्रा की तो इस तस्वीर को पोस्ट करने से पहले संबित पात्रा ने भी एक तस्वीर पोस्ट की थी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा। उन्होंने राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रही एक छोटी बच्ची की तस्वीर साझा की जो हिजाब पहने हुए थी। इस तस्वीर को लेकर पात्रा ने कहा था कि जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। संबित पात्रा के इस ट्वीट के जवाब में कांग्रेसी नेताओं ने उनकी जालीदार टोपी पहने मुस्लिम धार्मिक स्थलों की कई तस्वीरें शेयर कर दी और पलटवार किया, लेकिन इन पर पात्रा की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ऐसे में अब कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा आईटी सेल के प्रहार फीके पड़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो दिन रात कमियां खोजकर राहुल गांधी की छवि खराब करने में लगी हुई है, लेकिन कामयाब नहीं होगी क्योंकि बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। राहुल गांधी की टी शर्ट और स्मृति ईरानी के बयान जो हैं ये भी ऐसे बयान और विवाद रहे जो आपने देखा फिर फीके पड़ गए। बीजेपी की तरफ से इस पर फिर कोई उत्तर नहीं आया जब पलटवार हुआ। तो इसको भी ये भी समझने जैसा है, क्योंकि ऐसा क्या हुआ है कि एक के बाद एक जो है वो वार उल्टे पड़ते जा रहे हैं। क्या यहाँ पर मुद्दों को चुनने में गलती हो रही है, जल्दबाजी हो रही है? क्या एक ओवर कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी को लेकर? उनकी पहली रैली जो हल्ला बोल हुई थी उसमें उन्होंने लीटर में आटे की जो बात कह दी थी उसको जमकर उसकी एक क्लिप को वायरल किया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने उसको ठीक भी कर दिया था, लेकिन वहीं से जो बात शुरू हुई ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर अभी तक 2014 के बाद से लेकर अभी तक जो स्ट्रैटेजी रही है वो कहीं ना कहीं उनकी कमियों को दिखाने की, उनकी कमजोरियों को दिखाने की या उनकी अपरिपक्वता को दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होती रही है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक तो काफ़ी संभल कर बोल रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो जनता के साथ जो सीधे कनेक्ट कर रहे हैं और जो रिस्पांस उनको मिल रहा है वो सचमुच में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। और निश्चित तौर पर इसमें थोड़ा जल्दबाजी बीजेपी की आईटी सेल कर जा रही है कि जब भी जो तस्वीर मिल रही है उस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी करनी है। पता नहीं कि अभी इसको लेकर क्या किसी तरह की कोई गाइडलाइंस बीजेपी
बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लोगों को दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा को जितना अपनी वजहों से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उससे ज़्यादा कई बार बीजेपी के ट्वीट्स की वजह से या उस पर जो पलटवार होते हैं उसकी वजह से चर्चा मिल जाती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक ब्रांडेड कंपनी की टी शर्ट, पैंट, स्पोर्ट शूज़ का इस्तेमाल करते हुए दिखे। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई नेताओं ने सीधे हमला भी बोला है। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी विदेशी टी शर्ट पहनते हैं और भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के मुताबिक राहुल गांधी भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने भी सवाल उठाया तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पाकिस्तान से यात्रा शुरू करने की सलाह दे डाली थी। आपको याद होगा, स्मृति ईरानी ने यह कहा था कि कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की गई और विवेकानंद को भूल गए हैं, लेकिन ये गलत फैक्ट साबित हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने विवेकानंद को नमन किया था। वो वहाँ पर गए थे, उनको प्रणाम करते हुए फिर तस्वीर और वीडियोस वायरल कर दिए गए। ये एक फैक्ट उल्टा पड़ गया। इसी तरह से एक जो नया विवाद शुरू हुआ है वो ये बताया गया कि ओवैसी की रैली में नारे लगाने वाली लड़की के साथ में राहुल गांधी दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लड़की कोई और है, ये कांग्रेस की ही कार्यकर्ता है। इस बारे में फैक्चुअल करेक्शंस जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से रखे गए, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी पर जबरदस्त पलटवार हुआ। हालांकि अभी तक इस पर बीजेपी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि एक बार फिर बीजेपी अपने ही ट्वीट या अपने ही नेताओं के द्वारा किए गए ट्वीट्स की वजह से फंस गई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।